नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 3 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:48 तक है, आगे श्रवण नक्षत्र है। योग शिव है, दोपहर बाद 4:09 तक, आगे सिद्ध योग है। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर योग कारक दिन है। पूरा सदुपयोग करें। कोई अच्छा बिजनेस डील करनी हो, रिश्ते की बात चलानी हो तो इसका सदुपयोग आज के दिन आप कर सकते हैं। करण गर है, शाम 6:32 तक, आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:45 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12:05 और 12:55। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें, कल चले जाएं। लेकिन आज ही अनिवार्य रूप से आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी है तो उसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और ये यात्रा शुरू करें। यात्रा अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय, कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15, फिर दिन में 11 से 12 बजे के बीच, फिर दोपहर बाद 4 बजे से लेकर शाम 6:45 के बीच। इनका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा शनि की राशि मकर से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में विशेष अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं वृष राशि वाले साथियों का समर्थन पाएंगे, बढ़ेंगे आगे। मिथुन राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं। वहीं कर्क राशि वाले अपने आप को लेकर चिंताग्रस्त हो सकते हैं और सिंह राशि वाले दूर जाने की सोचेंगे कहीं लंबी यात्रा पर। कन्या राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, तो तुला राशि वाले करियर पर देंगे विशेष ध्यान। वहीं वृश्चिक राशि वाले भाग्योदय पाएंगे, तो धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें थोड़ा सा ध्यान, कुछ हो सकती है दिक्कत। मकर राशि वालों की वैवाहिक स्थिति में आएगा सुधार, तो कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा करेगी परेशान। ऐसे ही मीन राशि वाले पाएंगे संतान संबंधित शुभ समाचार। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में हर एक प्रकार के कार्य, व्यक्ति और पद के लिए गुणों की विवेचना की गई है। किस प्रकार के गुणों से कोई पद विभूषित होता है, ये समझकर उसी प्रकार के व्यक्ति को हम खोजकर अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक और गुरु के गुण भी शास्त्र कुछ इस प्रकार कहते हैं, ध्यान से समझिए कि विद्वत्तम दक्षताशीलम संकांतिर अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्त सचतिस्त्वम प्रसन्नता। यानी विद्वत्व, दक्षता, शील, संक्रांति, अनुशीलन, सचेतत्व और प्रसन्नता, ये 7 चीज़ें शिक्षक के गुण होते हैं। यानी ये 7 जिसमें होंगे वो श्रेष्ठ शिक्षक होता है। स्कूल कॉलेज के जो शिक्षक है वो। फिर आगे गुरु पे बात करते हैं। शिक्षक और गुरु में भेद होता है। शिक्षक वो जो शिक्षा देता है, अब गुरु क्या है वो शास्त्र कहते हैं कि गुकारस्तव अंधकारस्तु रुकार तेज उच्चते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य भी धीयते। यानी गुकार यानी अंधकार और रुकार यानी तेज। तो जो अंधकार का निरोध करता हो, उसको समाप्त करता हो और अंधकार से बाहर लाकर आपको प्रकाश की ओर ले जाता हो, वो गुरु कहलाता है। अब यहाँ अंधकार है अज्ञान, अविद्या, और जो ज्ञान है वो प्रकाश है। तो ये भेद है शिक्षक और गुरु में, और दोनों के कितने गुण होने चाहिए यह हमारे शास्त्रों में निरूपण है, पूरी तरीके से बताया गया है। तो इन्हें समझें और इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति से ही शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे ही गुरु धारण करने चाहिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर अवश्य जाएं। एक ध्वजा अर्पित करें, गुलाब की माला लक्ष्मी माता को, पीले पुष्पों की माला श्री हरि के लिए अर्पित करें। फिर श्री सूक्त के 16 पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। इसके बाद में शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर में यदि आप 5.25 किलो प्रसाद बांट देते हैं,
यानी चढ़ाकर भगवान को और फिर उसको निर्धनों में बांटते तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत योग कारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन विवाह योग्य लड़कों को उचित रिश्ते नहीं आ रहे हों या अनावश्यक विलंब हो रहा हो, वो सब राधिका परमेश्वरी जी की एक विशिष्ट साधना आरंभ करें। इसके लिए नित्य गणेश जी और राधा कृष्ण जी का पंचोपचार से पूजन करें, श्री कृष्ण को मोरपंख अर्पित करें और एक बांसुरी अर्पित करें। फिर नित्य 20 मिनट बिना गिने मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस वशिष्ठ मंत्र का जाप शुरू कर दें। धैर्यपूर्वक इस मंत्र को 6 महीना कीजिए, आपको योग्यतम जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से। इसी प्रकार से जिन कन्याओं को योग्य रिश्ता नहीं आ रहा हो, वो इसी मंत्र को कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर नित्य आधा घंटा ध्यान लगाकर जप करें, या फिर अपने घर पे ही कदम की एक छोटी डाली ले आएँ, उसके सामने ये जाप करें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी। मंत्र फिर से समझते हैं, राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी। पूरे मन से ध्यान से इस मंत्र को करें, बहुत शीघ्रता से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन दंपति के वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहे हों, लड़ाई झगड़े बेवजह के मन मुटाव होते रहते हों और ऐसी समस्या आपके जीवन का एक पहलू, एक अंग बन चुकी हो, तो आप पति की जन्म पत्रिका में शुक्र और पत्नी की जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति चेक करवाइए और उनका उपाय करवाएं ज्योतिषीय माध्यम से। साथ ही साथ सप्तम भाव देखें कि उनका जो वैवाहिक भाव है उसमें क्या दोष है, उस दोष का इलाज हो। इसके अलावा दोनों पति पत्नी का एक छोटा सा उपाय भी करें कि नित्य भगवान गणेश जी और श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करके आधा घंटे बिना गिने मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें। कुछ दिनों में ये सारे दोष मिटने लगेंगे, दंपति का आपस में प्रेम सम्मान की स्थापना होगी, मनमुटाव खटास दूर हो जाएगी। तो जो मंत्र जाप करना है वो है ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विकास मीणा जी की। 15 जुलाई 1998 का जन्म है, दोपहर बाद 4:31 दूसरा। वैवाहिक स्थिति ठीक करने का उपाय बताएं। देखिए विकास जी, वृश्चिक लग्न मीन राशि की जन्म पत्रिका आपकी। लग्नेश मंगल अष्टम में अस्त है, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। ऐसे में आप बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। सप्तमेश भी अष्टम में, जिस पर शनि की दृष्टि और सप्तम भाव के दोनों तरफ क्रूर ग्रह होने से पाप कर्तरी योग यानी बंधन भी है। तो आप धैर्य बनाए रखें, मंगल के जप करवा के एक मूंगे का लॉकेट पहने, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं, शाम की आरती में शनिवार के दिन नीम पीपल बरगद के वृक्ष लगा दीजिए, आपके शांति आने लगेगी। वैवाहिक जीवन में पूर्ण शांति अप्रैल 2027 से आएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अभिनव जी की। 12 अगस्त सन 2004 का जन्म है, रात्रि 9:08 जयपुर। विदेश जाने के योग कब है, इनका प्रश्न है। अभिनव जी, चतुर्थ यानी निवास स्थान भाग्य के मालिक और लग्नेश कर्मेश दोनों यानी गुरु, इन तीनों का संबंध आपकी पत्रिका के 12वें भाव से स्पष्ट रूप से बनता है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आप विदेश जाएंगे, वहाँ काम धंधे के सिलसिले में बस जाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा जो योग बनेगा वो अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य बन रहा है। समस्या ना आए, जीवन में तरक्की होती रहे, इसके लिए आप मंगल के 7 गुना जप अवश्य करवाएं। एक अच्छा सा मूंगा पहन लीजिए। आज की तीसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सुनील कुमार जी की। 27 जून 1988 का जन्म है, सुबह 6:51 ब्यावर। काम धंधा सही नहीं चल रहा, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए सुनील जी, आपका मिथुन लग्न है, वृश्चिक राशि है। धन भाव का स्वामी छठे भाव में नीच राशि का होने से आपको कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा बन चुकी है। भाग्य भाव में मंगल राहु दोष है, तो 12वां भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप विदेश जाने का प्रयास कीजिए, वहीं आपका भाग्योदय होगा, जीवन यापन भी वहीं संभव है। समय आपका सन 2027 के बाद अच्छा आएगा, तब तक धैर्य से आप अपना काम करते रहिए। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर से व्हाट्सअप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।